हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज नंबर 10.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट बन सकती है। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट बन सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा टेंजेंट का मतलब क्या होता है। बेटा देखिए, जैसे सर्कल है ये, मान लीजिए क्या है हमारा, एक सर्कल है। टेंजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को टच करके जा रही हो ऐसे, ठीक है। और जो इसके सेंटर से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर जा रही हो, ये देखिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो अब एक सर्कल में कितने टेंजेंट बन सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट। तो लिखेंगे अ सर्कल कैन हैव infinite a circle can have infinite number of tangents. A circles can have infinite number of tangents because a circle have infinite number of points on it, and at every at every point a tangent can be drawn। ठीक है, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन मतलब एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जहां पर हम टेंजेंट बना सकते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद है आपका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है? और पहला फिल इन द ब्लैंक्स, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इज डैश पॉइंट। इट इज डैश पॉइंट। तो सर्कल टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट सर्कल का क्या होता है? जो किसी सर्कल के एक पॉइंट को क्या कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हो। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड। इज कॉल्ड अ सेकंड। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, जैसे एक सर्कल है, अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ जा रही है और एक ऐसे जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल के पास कम से कम टू पैरेलल टेंजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, जैसे सर्कल बन गया, एक टेंजेंट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। देखिए इसका पैरेलल हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, या यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। तो क्या हो गया? दो पैरेलल हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ? दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आया बच्चों? ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या समझाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं अब उसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक सर्कल है आपका, चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर निकालेंगे। एक आपका सर्कल है, ये देखिए सर्कल बना दिया हमने, ये बन गया। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, एक टेंजेंट बन रहा है बेटा आपका, ये बन गया पी, और ये बन गया आपका क्यू। पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और रेडियस कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कहाँ होता है? सेंटर से आउटर मोस्ट होता है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है। मीटर लाइन थ्रू द सेंटर ओ, जो ओ से मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा ओ है। ओ क्यू इक्वल टू 12। ये जो है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू वी हैव
एंगल पी इज अ राइट एंगल। एंगल पी क्या है आपका? एक राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है तो क्या लगेगा यहाँ पर? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब है ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स, देखिए परपेंडिकुलर ओ क्यू आपने क्या रख दिया, ओ पी को परपेंडिकुलर लग दिया है बेटा, तो बेस क्या हो गया आपका? पी क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं ओ क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू कितना है आपका? 12। तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 144 इक्वल्स टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा कितना आएगा? 119 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर लगेगा, हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? रूट लगेगा 119। पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? रूट 119। कितना है? 119। तो इसका आंसर हम क्या होगा बेटा? हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको ऑप्शन डी क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? कितना प्यारा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था आपका, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना बेटा? आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? आखिरी क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and another is a secant of the circle। आपको एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है बेटा? आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और सर्कल के ऊपर आपको ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। कंसीडर्ड अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लेट ए बी इज द गिवन लाइन। ए बी इज द गिवन लाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं ए बी एक लाइन बना लेता हूँ ऐसे, ये बी हो गया और ये वाला आपका ए हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक सर्कल भी बना लेता हूँ। यहाँ पर एक अच्छा सा सर्कल ये बन गया है, एक बढ़िया सा प्यारा सा सर्कल। ठीक है, सेंटर मैंने क्या मान लिया? ओ। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द लाइन ए बी, टू द लाइन ए बी। हमने ए बी का एक जैसी लाइन जो बनाया है, इसका एक हम क्या बनाएंगे बेटा? परपेंडिकुलर बनाएंगे जो इससे निकलेगा। तो बेटा लाइन का परपेंडिकुलर आप कैसे बनाते हैं? देखिए आप जो भी बनाते हैं ना कंपास का यूज करके, तो आधे से ज्यादा आर्क खुलते हैं, एक कट यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ से आधे से ज्यादा आर्क खुलते हैं, एक कट यहाँ लगाते हैं, है ना? आप ये जानते हैं आपको करना। आपको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ पर, ये आपने स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसको खींच दिया आपने। ये पॉइंट पी मान लिया इसको आपने। ठीक है, इसको पॉइंट आपने एम मान लिया और इसको पॉइंट आपने क्या मान लिया बेटा? एन मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया आपने? एन मान लिया। तो ऐसे ही करना है इसको। नाउ टेक टू पॉइंट्स ऑन द लाइन पी क्यू, one at the one at the circle x, another y। आप देखिए सुनिए, यहाँ पर आपने एक और लाइन बनाया, यहाँ पर एक और लाइन बनाया ऐसे। ठीक है, इसका नाम अब आपने रख दिया, अब ए भी था ना उसका नाम, इसका आपने और इसका दूसरा नाम आपने रख दिया। इसका नाम आपने रख दिया सी और डी, सी और डी, सी और डी। अब इसको जो काट रहा है बेटा ये एक्स था। ठीक है, ये लिख दिया मैंने नीचे। ठीक है, सी एंड डी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी हो गया। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट्स।